हेलो एवरीवन। सो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, उसके ऊपर मैंने एक असाइनमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको जिसको नहीं मिला एक बार डाउनलोड कर लेना। सो कुछ सम्स सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस और ऑफ कैपेसिटर्स, उसका आज हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 43। तो एग्जाम्पल 43 में क्या दिया हुआ है, देखो, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं फिर से थोड़ा ब्रश अप कर दूं। याद रखना, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है अक्रॉस द कैपेसिटर्स। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, चेंज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर सेम रहता है, अलग क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन में चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर्स क्या होगा, डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। ये याद रखना। ठीक है, सो एग्जांपल 43। तो एग्जांपल 43 में टू कैपेसिटर्स दिया हुआ है। तो पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, हम लोगों ने C1 ले लिया 6 माइक्रोफेराड, एंड दूसरा दिया हुआ है 12 माइक्रोफेराड, एंड दे आर कनेक्टेड इन व्हाट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द वोल्टेज across the 6 microfarad कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। सो V1 ले लेते हैं हम लोग C1 के लिए, तो ये कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। V2 हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो देयरफॉर वी नो दैट सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो C1 के पास जितना चार्ज होगा C2 के पास उतना ही चार्ज होगा। So we know that in series connection, can I write Q1 equals to Q2? I can write फॉर्मूला क्या था हम लोग का, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो Q1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2 लिख सकता हूँ। हम लोग को निकालना क्या है, V2। क्या निकालना है हम लोग को, कंप्यूट द टोटल वोल्टेज। ओके, सो टोटल वोल्टेज के लिए V2 तो चाहिए ना। सो V2 कितना आ जाएगा, C1 V1 डिवाइडेड बाय C2। तो C1 कितना था हम लोग के पास, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। सो V2 कितना मिला, 1 वोल्ट। सो देयरफॉर टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। सो V1 कितना था, 1 वोल्ट, V2 कितना था, 2 वोल्ट, तो कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। ओके, देख लो एक बार। Let us move on to the next question. Okay, so next है हम लोग के पास एग्जाम्पल 44। एक मिनट, हाँ,
Two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potential 2 volt and 5 volt. ओके, सो दो कैपेसिटर दिया हुआ है, एक का कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड और दूसरा का कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 2 वोल्ट, V2 दिया हुआ है 5 वोल्ट. Now these two are charged, these two charged capacitors are connected in series. Find the potential across each of the two capacitors now. तो ये ठीक है, एक कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है. अभी ये दोनों को क्या किया गया, ये दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया. तो उसके बाद इसके कितना पोटेंशियल बनेगा और इसका कितना पोटेंशियल बनेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है. Now total charge क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2, यही होगा ना, ठीक है. सो Q इक्वल टू Q1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2. ये सीरीज कनेक्शन से पहले हम लोग दोनों कैपेसिटर का टोटल चार्ज निकाल ले रहा है, ठीक है. सो Q इक्वल टू C1 कितना है 3, V1 कितना है 2, प्लस C2 कितना है 6, प्लस V2 5. सो 5 से 30 to 6, तो चार्ज कितना मिला 36 कूलम. बात समझो, ये दोनों कैपेसिटर्स को जब चार्ज किया, ये दोनों का चार्ज कितना है 36 कूलम. नाउ ये दोनों को हम लोग सीरीज में लगा देगा, तो जैसे भी सीरीज में लगाओगे चार्ज तो सेम ही रहेगा कैपेसिटर्स का, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं. सीरीज कनेक्शन में चार्ज कांस्टेंट रहता है. याद हो गया. सो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है कि नहीं. एज C1 and C2 will be connected in series, therefore what will be the charge, Q1 equals to Q2 equal to कितना रहेगा 36 कूलम. इतना ही तो रहेगा चार्ज, है कि नहीं. सो therefore अभी हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल. Q इक्वल टू क्या होता है CV. So can I write therefore V1 equal to Q by C1, okay, या फिर Q1 by C1 and V2 equals to Q2 by C2. So V1 Q1 कितना है 36, C1 कितना था 3 and 6, so 3, V2 36 6, so V1 कितना मिलेगा 12 वोल्ट, V2 कितना मिलेगा 6 वोल्ट. सो जैसे ही सीरीज में कनेक्ट कर दोगे ये दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को, ये दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना बनेगा, पहला वाला का 12 वोल्ट, दूसरा वाला का 6 वोल्ट. ठीक है. डन. नेक्स्ट एग्जांपल 49. सो यहां पे एक अरेंजमेंट दिया हुआ है. प्लस माइनस ये हो गया 6 वोल्ट. ये C1 दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, C2 दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, और यहां पे बीच में और एक है C3 5 माइक्रोफैराड.
ना सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन चेक करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज है, ठीक है। हम लोग जितना डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे उतना ही अलग अलग प्रोसीडियर हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। 6 वोल्ट प्लस माइनस। ओके, अब देखो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेवलप होगा, इसमें नेगेटिव डेवलप होगा, चार्ज वही डेवलप होगा, ठीक है। अभी ये बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार्ज कितना डेवलप हुआ, यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ Q, यहाँ पे चार्ज कितना डेवलप हुआ Q। ये जो चार्ज है यहाँ पे आके फिर से ये डिवाइड हो गया, देखो अच्छे से देखो, ये जो चार्ज डेवलप हुआ यहाँ पे, अगर हम लोग सोचेंगे यहाँ से चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे चार्ज जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो गया कि नहीं, यहाँ पे चार्ज डिवाइड होगा कि नहीं, देख लो एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे अगर Q1 गया, यहाँ पे क्या जाएगा Q2, अलग अलग जाएगा, है कि नहीं, इधर अलग गया इधर गया। Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2। एक बार देखो डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो सीरीज कनेक्शन में क्या था, एक प्लेट का नेगेटिव दूसरे प्लेट का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, या फिर जो नेगेटिव प्लेट होता है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रहता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज होता उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रांचिंग है, कनेक्शन है, तो यहाँ पे जो चार्ज आया, ये चार्ज और ये चार्ज, ऐसे ही समझने के लिए सोच लो ना, यहाँ पे चार्ज आया डिवाइड हो गया, ये ब्रांचिंग की वजह से डिवाइड हो गया, तो इस पे चार्ज अलग, इस पे चार्ज अलग। ना चार्ज अलग किस में होता था, चार्ज सेम होता था पैरेलल में, सीरीज में अलग होता था पैरेलल में, और पोटेंशियल सेम होता था किस में, पैरेलल में अलग होता था सीरीज में। तो ये दोनों में अगर अलग चार्ज है तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यस और नो, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। सो C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, ठीक है। सो देयरफॉर C इक्विवेलेंट, ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या था, पैरेलल में क्या होता था, डायरेक्ट प्लस C2 प्लस C3, C2 कितना है 5, C3 कितना है 5, तो कितना मिलेगा 10 माइक्रोफैराड। दैट मींस ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग को कितना मिला 10 माइक्रोफैराड। तो ये 2 हट जाएगा और ये 2 की जगह क्या आएगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट, जिसको हम लोगों ने क्या लिया C इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर इसको ले लो C पैरेलल, तो समझने में इजी होगा। C पैरेलल, तो यहां पे आ गया C पैरेलल, तो C पैरेलल इक्वल टू क्या हो गया C2 प्लस C3, कितना मिला 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, हम लोगों ने क्या लिया, जो यहाँ पे जो चार्ज था वो चार्ज अगर हम लोग सोच ले, या फिर हम लोग ऐसा सोचे कि ये चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, या फिर ये चार्ज इधर से फ्लो होके जा रहा है, तो यहाँ पे आके ये चार्ज डिवाइड हो गया। तो जैसे ही ये चार्ज डिवाइड हो गया, इधर कुछ चार्ज गया, इधर कुछ चार्ज गया, चार्ज अलग मतलब क्या था, पैरेलल कनेक्शन। तो दोनों पैरेलल कनेक्शन का कैपेसिटर का हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकाल लिया, वो इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट कर दिया, कितना आ गया 10 माइक्रोफैराड। अभी इसमें देखो, यहां से जो चार्ज आया, यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ, वो सेम चार्ज यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी तो कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, वो दोनों हट गया, पैरेलल हट गया। एक बार जो सर्किट को सॉल्व कर दोगे फिर उसके जगह उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर उसका कनेक्शन ही देखना है। तो यहाँ पे चार्ज अगर Q है, ये सेम चार्ज यहाँ पे भी आएगा ना, Q ही आएगा। ये प्लेट पे अगर Q है, यहाँ पे भी Q आएगा, क्योंकि अभी ये किस में आ गया, सीरीज में। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग होता तो ये पैरेलल हो जाता, लेकिन अभी नहीं है, तो अभी ये किस में हो जाएगा, सीरीज में। अगर इसमें प्लस है, इसमें क्या आएगा माइनस, ये माइनस यहाँ पे क्या इंड्यूस करेगा, प्लस, ये प्लस की वजह से क्या आएगा माइनस। हम लोग ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर चार्ज Q है तो इसमें भी चार्ज क्या आएगा, Q ही आएगा। तो ये दोनों अभी किस में होगा, सीरीज में। सो देयरफॉर C1 एंड CP
are in series. C1 and Cp are in series. So therefore C1 and Cp अगर सीरीज में होगा 1 by Cs, सीरीज का फॉर्मूला यह था 1 by C1 plus 1 by Cp. ओके, मैं यहां लिख देता हूं, therefore 1 by Cs इक्वल टू कितना आएगा, C1 कितना है 10 और ये वाला भी कितना था 10. So 1 by Cs equal to 2 by 10, that is 1 by 5. So therefore Cs कितना मिला 5 माइक्रोफैराड. ओके, Cs मतलब ये फाइनली निकला ना, तो यही हो गया पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सो ये पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला हम लोगों को 5 माइक्रोफैराड. ठीक है, देख लो एक बार. यहां तक क्लियर हो गया. ओके, सो हम लोग को निकालना क्या है, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया पूरा नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. एक्चुअली हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द चार्जेस ऑन द थ्री कैपेसिटर. तीनों कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा वो निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं. सो ये जो नेटवर्क था ये बैटरी से कितना चार्ज लेगा. नाउ charge drawn from the battery, चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू CV. सो Q इक्वल टू नेट C कितना मिला हम लोग को 5 और जो बैटरी था वही उसका टोटल वोल्टेज था. तो V बैटरी कितना का लगा हुआ था 6 वोल्ट का, तो 6 तो कितना आ जाएगा 30 कूलम. सो टोटल चार्ज कितना आ गया 30 कूलम, है कि नहीं. तो देखो डायग्राम देखो, हाँ अपना वाला डायग्राम देखो, जो पहला वाला जो था उस पे तो ये 30 कूलम डायरेक्ट जा रहा है कि नहीं. उस पे कितना चार्ज आएगा 30 कूलम भी आएगा. फिर वो 30 कूलम C2 और C3 में डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं. सो हम लोग वैसे भी देख सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं. अगर फॉर्मूला से देखने चाहो, सो नाउ चार्ज ऑन C1, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू CV. सो देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू C1 V1. V कितना था, ठीक है. अभी इसमें सॉरी हाँ, तो C1 कितना था V1. अच्छा, अभी हम लोग के पास V1 V2 V3 तो अलग अलग है नहीं, है कि नहीं. तो इसको एक काम करते हैं हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेता है. नाउ चार्ज ऑन C1, तो C1 क्या था, C1 डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड था, है कि नहीं. तो जो बैटरी से टोटल चार्ज जाएगा वो C1 में पूरा आएगा, है कि नहीं. तो C1 में चार्ज कितना आएगा 30 कूलम. चार्ज ऑन C2 एंड C3. नाउ देखो C2 और C3 पे चार्ज ये 30 कूलम जाके डिवाइड हो गया, लेकिन C2 और C3 किस में कनेक्टेड था, पैरेलल में. तो पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है. मतलब ये दोनों का V का वैल्यू क्या होगा सेम, और दोनों का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 5 और 5 दिया हुआ है, मतलब दोनों का C भी सेम. तो अगर दोनों का V और C सेम है तो जो चार्ज है दोनों में सेम जाएगा, मतलब ये 30 कूलम ये दोनों में सेम आके डिवाइड होके कितना आएगा 15 कूलम. तो ये होगा आंसर. ठीक है, अगर हम लोग के पास V1 V2 V3 अलग से हम लोग वैल्यू निकाल लेते तो इसको हम लोग बाय फॉर्मूला बैठा सकते थे. यहाँ पे जरूरत नहीं है अलग से करने का, ऐसे ही डायरेक्टली हम लोगों को समझ में आ गया, है कि नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 51.
कैपेसिटर, यहाँ पे एक और कैपेसिटर, ये आ गया एक और, यहाँ पे यहाँ पे ये गया, फिर यहां से ले लो ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये वाला दिया हुआ है C1, ये वाला भी दिया हुआ है C1, ये वाला दिया हुआ है C2, ये वाला C1, ये वाला C1 और ये वाला C2, ठीक है। यहाँ पे C1 C1 C2 C2 इसलिए दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू दिखाया हुआ है। C1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 पिकोफैराड और C2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 पिकोफैराड, ठीक है। नाउ कैपेसिटर मार्क कर लो, ये है कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 3, ये कैपेसिटर 4, ये कैपेसिटर 5 और ये वाला कैपेसिटर 6, ठीक है। हम लोग एक्सट्रीम एंड से इसको सॉल्व करते 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 फिर इसका टर्मिनल्स तक आएंगे, ठीक है। अच्छे से देख लो ताकि एक बार में क्लियर हो जाए। नाउ देखो यहाँ पे पकड़ लो, ये दोनों बैटरी के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। ये पूरा नेटवर्क बैटरी से कुछ चार्ज ड्रॉ कर रहा है, दिया हुआ है हम लोग के पास, नहीं दिया हुआ नहीं है, सिर्फ कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। सो ये कोई चार्ज ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ चार्ज आया, यहाँ पे वो चार्ज जो भी होगा, देखो ये जो 3 है ना, ये 2 3 4, बात समझो, हाँ सिर्फ अपने दिमाग में सोचो। हाँ, यहाँ से अगर चार्ज जाएगा वो चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो जो यहाँ से जाएगा वही चार्ज यहाँ से जाएगा, वही चार्ज यहाँ से। सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सोचो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा एक टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ चार्ज गया, सेम चार्ज जाएगा, सेम जाएगा, सेम जाएगा, तो ये 2 3 4 के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा और कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सेम चार्ज किस में होता है, सो चार्ज किस में सेम रहता है, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो 2 3 4 ये क्या होगा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो 2 3 4 आर इन सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 by CS इक्वल्स टू 1 by, ठीक है, 2 क्या है 1 by C1, C1 मतलब 3, तो ये आ गया 1 by 3 प्लस 3 क्या है C2, C2 कितना था 2, 1 by 2 प्लस C1, C1 क्या है 3, 1 by 3, ठीक है। तो ये एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स 7 by 6, so therefore CS equal to क्या होगा 6 by 7 पिकोफैराड होगा कि नहीं। That means ये तीनों को हटा के इसकी जगह अगर एक सिंगल कैपेसिटेंस आएगा, एक सिंगल कैपेसिटर आएगा, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका होगा 6 by 7, ये हो गया CS, ठीक है। ये था C, ये 5th नंबर के पास क्या था C2, हो गया यहां तक। नाउ इसके पास जो चार्ज आएगा यहां से, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ये चार्ज आके क्या हो गया, ये जो चार्ज आ रहा है ये आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो चार्ज जाएगा ये चार्ज जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके पास अलग और इसके पास अलग चार्ज जाएगा, दैट मींस दिस टू आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। सो कैपेसिटर नंबर 5 and CS are in parallel, so therefore CP पैरेलल में क्या होगा, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, कितना मिलेगा 6 by 7 प्लस ये कितना था C2, C2 कितना था 2, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 7, ये आ गया 6 प्लस 14, दैट मीन 20 by 7। तो ये दोनों को अगर हटाओगे तो एक सिंगल कैपेसिटर आएगा, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 20 by 7। ये हो गया CP,
अभी फाइनली देखो ये तो समझ में आ गया, यहाँ से फिर जो चार्ज जाएगा वही जाएगा वही जाएगा, कहीं पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, इसमें जितना चार्ज डेवलप होगा सेम चार्ज डेवलप होगा, सेम चार्ज डेवलप होगा, है कि नहीं, कहीं पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, डायरेक्ट है, तो ये दोनों फिर से किस में कनेक्टेड होगा, सीरीज में। सो देयरफॉर फाइनली 1/CS इक्वल टू कितना आएगा, 1/C1 कितना था 1/3 प्लस ये आ गया 1/20/7 प्लस ये कितना है C1, ये दोनों C1 है तो 1/3, सो 1/CS आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है, यह आ गया 1/3 प्लस 7 ऊपर गया 20 प्लस 1/3, तो इसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 23 60, तो यहाँ पे आ गया 320 प्लस 7 प्लस 320, सॉरी नहीं ये 23 तो ये आएगा 21, सो देयरफॉर 1/CS क्या आएगा 61/60, सो देयरफॉर CS क्या आएगा 60/61 पिकोफैराड, तो ये होगा फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क। देख लो एक बार, नेक्स्ट देखो एग्जांपल 55, ठीक है। नाउ ये वाला देखो मैं समझा देता हूं, खुद से आंसर निकालने का कोशिश करना, ठीक है। ये जो डायग्राम है देखो, यहाँ पे दो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है, एक दिया हुआ है C और एक दिया हुआ है C1, ठीक है। तो ये कैपेसिटर ऐसा C लगा हुआ है और यहाँ पे एक ऐसे C लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक C लगा हुआ है, ऐसा C लगा हुआ है, और ये दो नेटवर्क के बीच में जो है यहाँ पे ये C1 है, यहाँ पे ये C1 है। सो C1 सिर्फ दो ही है, बाकी सिर्फ C है। वैल्यू दिया हुआ है, C दिया हुआ है 18 और C1 दिया हुआ है 12, यूनिट दिया हुआ है कितना माइक्रोफैराड। नाउ फिर से इसको एंड से सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। अच्छे से देखो, हाँ वही कॉन्सेप्ट सोच लो, अगर चार्ज आएगा यहाँ पे चार्ज आके डिवाइड हो गया, ये जो चार्ज जाएगा वही सेम चार्ज यहाँ पे आएगा, है कि नहीं, यहाँ से जो चार्ज जाएगा वही सेम चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो सेम चार्ज अगर आ गया तो ये दोनों किस में होगा सीरीज में ये दोनों सीरीज में होगा, और ये दोनों सीरीज में होने के बाद जो मिलेगा, यहाँ पे तो ब्रांच हो रहा है ना, तो ये उसके साथ किस में होगा पैरेलल में। दैट मीन्स अगर ये नेटवर्क ले लो, ये ट्राइंगल ले लो, तो ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, ये दोनों सीरीज ये पैरेलल, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तीनों का जो सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पे वो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। फिर वो इक्विवेलेंट वैल्यू का देखो, यहाँ पे आके ब्रांच हो रहा है, लेकिन ये जो चार्ज आया यही सेम चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, तो ये दोनों सीरीज में फिर ये पैरेलल में, तो फिर ये तीनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फिर से इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा, फिर ये ट्राइंगल आएगा, ये दोनों सीरीज में ये पैरेलल में, तो फिर से इसको सॉल्व करोगे तीनों को, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा, ये दोनों सीरीज ये पैरेलल, फिर सॉल्व करोगे इक्विवेलेंट वैल्यू, है कि नहीं। फिर यहाँ पे आके ब्रांच हो गया, ये दोनों किस में आएगा सीरीज में, और ये किस में आएगा पैरेलल में, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगा, और फाइनली ये दोनों के बीच में क्या आएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको पूरा सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये वाला करके मुझको दिखाना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 56. 4 capacitors are connected as shown. Calculate the equivalent capacitance between
the points x and y. Okay. चार कैपेसिटर दिया हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y, लेकिन यहां पे ये एक वायर दिया हुआ है कनेक्टेड, जो यहां से यहां जा रहा है। ये पॉइंट ले लो A, और फिर यहां से एक और वायर जा रहा है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट तक जा रहा है B, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक कैपेसिटर बाहर है, हाँ, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, दिस वन 5 माइक्रोफैराड एंड दिस वन 10 माइक्रोफैराड। नाउ हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट x एंड y। ओके, तो ये वाला जो है इसको एक बार देख लो। हाँ, अगर हम लोग कंसीडर करें ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हम लोग कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का जो पॉइंट है ये वाला देख लो, ये 2 माइक्रोफैराड, ये पहला जो प्लेट है A के साथ कनेक्टेड है। ये जो कैपेसिटर है ये वाला, हाँ, 2 माइक्रोफैराड हम लोग देख रहा है, A के साथ कनेक्टेड है इसका एक प्लेट, और ये जो 5 माइक्रोफैराड है इसका भी एक प्लेट देख लो, यहां से आके ये A के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, ऐसे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आके ये ऐसे A के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसका जो नेगेटिव प्लेट है वो जाके ऐसे जाके B के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली इसका भी जो नेगेटिव प्लेट है ये B के साथ कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा, ये दोनों का अगर ऐसा लिखोगे, ऐसा है, ये का पॉजिटिव ऐसा कनेक्टेड, इसका नेगेटिव ऐसा कनेक्टेड, तो ये दोनों किस में आ जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा कि नहीं? दैट मीन्स ये वाला और ये वाला किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। Why? Because the potential across these two will be same, because their positive plate and negative plate are connected to a common point. Yes or no? ठीक है, ये वाला हो गया। अभी चलो बाकी दो कैपेसिटर हम लोग देख लेते हैं। बाकी दो कैपेसिटर क्या बचा? 3 and 10। So ये पॉइंट का भी कुछ नाम तो दिया होगा, नहीं दिया हुआ है, ओके, कोई बात नहीं। So ये जो 3 है इसका प्लस हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, और इसका माइनस ये पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो 10 है इसका भी प्लस ये आके इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो पूरा ये बॉक्स के बाहर ही आ गया, तो इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे इसका जो प्लस है ये किसके साथ कनेक्टेड है? इसका प्लस हो गया यहाँ पे जाके B के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और अच्छा, ये वाला भी आएगा, देखो, हाँ, ये जो है, ये जो प्लेट है 3 माइक्रोफैराड, ये वाला जो 3 माइक्रोफैराड है इसका भी ये जो प्लस वाला प्लेट है, एक प्लेट जाके कनेक्टेड है B के साथ और एक प्लेट जाके कनेक्टेड है A के साथ। मतलब ये जो तीनों कैपेसिटर है इसका एक एक प्लेट पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है और एक एक प्लेट पॉइंट B के साथ कनेक्टेड है। दैट मींस हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। एक एक प्लेट पॉइंट A के साथ, एक एक प्लेट पॉइंट B के साथ आएगा कि नहीं? सो ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। ये तीनों जो होगा पैरेलल में होगा, ठीक है। दैट मींस 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। सो देयरफॉर CP क्या होगा? 2 + 3 + 5, दैट मींस 10 माइक्रोफैराड। दैट मींस ये तीनों को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट आएगा, ये दोनों बीच में A और B के बीच में एक इक्विवेलेंट आएगा। वो कितना आएगा? वो आएगा 10। वो कितना आएगा? 10 माइक्रोफैराड। नाउ ये तो देखने से मालूम पड़ रहा है ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। सो देयरफॉर
जो फाइनल आंसर आएगा 1/CS equals to 1/10 plus 1/10. So 1/CS equals to 2/10 1/5. So therefore C equivalent or CS equals to कितना 5 माइक्रोफैराड. तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 5 माइक्रोफैराड. अच्छे से समझ लो. देखो कहीं पे कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर मुझको पूछ लेना एक बार, ठीक है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल 57. तो 57 देखने में तो 56 जैसा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का है. हाँ, एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आगे आने वाले चैप्टर्स में और ज्यादा अच्छे से मिलेगा. इसका जो मेन जो थ्योरी है इसका ये अभी हम लोग को मिला नहीं है. फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है. तो 5 कैपेसिटर दिया हुआ है. कुछ ऐसा दिया हुआ है कनेक्शन. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी. फिर यहां से आ गया एक जो कि आया यहां तक और ये है पॉइंट डी. और फिर यहां से आया पॉइंट बी जो कि गया ऐसा. यही दिया हुआ है. अभी ये हो गया C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5. नाउ जो हम लोगों ने लास्ट वाला सम देखा था एग्जाम्पल, अगर ये वाला देखो तो ये उसके जैसा नहीं आएगा. देख लो एक बार खुद से. जैसे लास्ट वाला में हम लोगों का 3 कैपेसिटर आ गया जिसका एक प्लेट पॉजिटिव के साथ है, एक प्लेट नेगेटिव के साथ. इसमें वैसा नहीं आएगा. इसमें सब अलग 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 आ रहा है, ठीक है. इसका जो एक प्लेट है ए के साथ कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट डी के साथ. इसका एक प्लेट ए के साथ, दूसरा प्लेट बी के साथ. इसका एक प्लेट बी के साथ, दूसरा डी के साथ. इसका फिर एक डी के साथ, एक सी के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाँ डी के साथ ही कनेक्टेड है यहाँ पे. सो सब अलग अलग है इसका, है कि नहीं. सो एक काम करते हैं, ये जो 5 कैपेसिटर है इसको हम लोग थोड़ा ये डायग्राम को रीड्रॉ करता है. देख लो एक बार. हाँ, अभी सोचोगे ये क्या बनाना है हम लोग, तो एक बार बनाने दो. अगर मार्कर साथ दिया तो मेन क्या था, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था सी और ये आ गया C1, C2, C3, C4, C5. ठीक है. ये हो गया B, C और ये पॉइंट D. देखो तो ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं. ओके, C1 एक एक करके देखते हैं. हाँ, एक प्लेट ए के साथ, एक प्लेट ए के साथ, दूसरा प्लेट बी के साथ, दूसरा प्लेट बी के साथ. चलो C1 हो गया. C2 एक प्लेट बी के साथ, एक प्लेट बी के साथ, जो दूसरा प्लेट है वो सी के साथ, तो दूसरा प्लेट सी के साथ. चलो C2 भी हो गया. C3 बी और डी के साथ, C3 बी और डी के बीच में. ठीक है. C4 ए के साथ एक, डी के साथ एक, ए के साथ एक, डी के साथ एक. C5 डी और सी, एक हो गया डी, एक हो गया सी. ये तो हो गया, है कि नहीं. हम लोग ने जो ड्रॉ किया ये तो ठीक हो गया. नाउ यहां पे वैल्यूज क्या दिया हुआ है. ईच 10 माइक्रोफैराड. C1 equal to C2 equal to C3 equal to C4 equal to C5 equal to 10
माइक्रोफेराड। ईच कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफेराड, है कि नहीं। सो ये जो चीज होता है ना, इसको बोलता है व्हिटस्टन ब्रिज, इसको बोलता है व्हिटस्टन ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे ये 4 रेजिस्टेंस रहता है, वो बाद में मिलेगा। यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे 4 कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हम लोग को बाद में एक चीज मिलेगा जिसको बोलते हैं व्हिटस्टन ब्रिज, उसके अरेंजमेंट के साथ सिमिलर होता है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे बीच पे भी कुछ रहता है, जब वो हम लोग पढ़ेगा तब मालूम पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो ये दोनों का रेशियो होता है ना C1/C2, और ये जो रेशियो होता है C4/C5, अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसको हम लोग बैलेंस कंडीशन में बोलते हैं। ये जो ब्रिज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन में। अभी यहाँ पे तो ऑब्वियसली सबका वैल्यू सेम है, तो ये आ गया 10/10, ये भी आ गया 10/10, दैट मींस इसका रेशियो क्या आएगा 1:1, है कि नहीं। दैट मींस ये जो रेशियो है 1 और ये रेशियो 1 दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज। अगर ये बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा तो ये जो बीच में लगा हुआ होगा ना, ये जो 4 नेटवर्क्स के बीच में या फिर 4 कैपेसिटर्स के बीच में, ये जो बीच में लगा हुआ है ऐसा वाला, ये नलिफाइड हो जाता है, इसका कोई जरूरत नहीं होता है। दैट मींस C3 गायब हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे C3 का कोई जरूरत नहीं है बैलेंस्ड फॉर्म में। यहाँ पे C3 का यहाँ पे कोई कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोगों ने यहां से हटा दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं क्यों होता है ऐसा, ये जब व्हिटस्टन ब्रिज पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी समझ लो, अगर ये वाला नेटवर्क या फिर किसी भी नेटवर्क को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सके, जहां पे यहाँ पे 4 कैपेसिटर आ गया, बीच में एक कैपेसिटर आया हुआ है, ठीक है, और वहां पे ये बीच वाला कैपेसिटर का क्या होगा, कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन बैलेंस्ड होने के लिए क्या होगा, ये जो रेशियो है इसको इक्वल होना होगा, ठीक है। सो ये रेशियो को क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। अभी देखो ये जो C1 और C2 है, ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, है कि नहीं। ये दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है। सिमिलरली ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे आ जाएगा 1। सिमिलरली ये दो सीरीज का भी एक इक्विवेलेंट होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये दोनों जो आएगा, ये दोनों किस में आएगा, पैरेलल में। तो फाइनली ये दोनों को जब सॉल्व करोगे फाइनल आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखना, पहला दो सीरीज दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में, फिर चेक करना आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और सब जब प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग ऐसे नेटवर्क को, ठीक है, इसके जैसा या फिर इसके जैसा सिमिलर थोड़ा अलग सा नेटवर्क को हम लोग कैसे व्हिटस्टन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितना कैपेसिटर का जरूरत है व्हिटस्टन ब्रिज में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ये सब जैसे जैसे और सॉल्व करते जाओगे और समझ में आएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हिटस्टन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बीच वाला कैपेसिटर होगा वो नलिफाइड हो गया, फिर C1 और C2, C4 और C5 का रेशियो भी सेम हो गया, तो ये बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। तो इसको फिर हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो देख लो एक बार।